हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईपीओज़ के बारे में, जो कि अभी 3 नए आईपीओ लॉन्च होने वाले हैं। कैम्स, एंजल ब्रोकिंग एंड कैमकॉन। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन हर एक आईपीओ के इन डिटेल इन्फॉर्मेशन। हम स्टार्ट करने वाले हैं कैम्स आईपीओ के साथ, जो कि कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। ये कंपनी 1988 में चेन्नई में लॉन्च हुई थी। सो कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है, जो कि रजिस्टर एंड ट्रांसफ़र एजेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है म्यूचुअल फंड कंपनीज को। कंपनी के टोटल रेवेन्यू में 69.4% मार्केट शेयर रजिस्टर एंड ट्रांसफ़र एजेंट फैसिलिटी का है। इसके बिजनेस सेगमेंट की अगर बात करें तो इसमें डिविडेंड प्रोसेसिंग, केवाईसी रजिस्ट्रेशन, ट्रांजैक्शन, इंश्योरेंस रिपोजिटरी, ओरिजिनेशन इंटरफेस, पेमेंट, रजिस्टर एंड ट्रांसफ़र एजेंट, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन, रिपोर्ट जनरेशन, इन्वेस्टर इंटरफेस, एजेंसी बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग सर्विसेज। इसमें से इंश्योरेंस रिपोजिटरी का 39% मार्केट शेयर है, वेराज रजिस्टर एंड ट्रांसफ़र एजेंट से अराउंड 87% रेवेन्यू जनरेट होता है, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट है इन बिजनेस सेगमेंट में। कैम्स का बिजनेस नेटवर्क देखें तो टोटल 5 यूनियन टेरिटरीज में 25 स्टेट्स में ये अवेलेबल है, जिसमें कि 278 सर्विस सेंटर्स है एंड इनका मोबाइल एप्लीकेशन भी ऑनलाइन अवेलेबल है। कंपनी की स्ट्रेंथ्स देखें तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर वाइड है एंड वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड सर्विस प्रोवाइडर है। इसका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो कि टेक्नोलॉजी बेस है। नेक्स्ट इज पैन इंडिया फिजिकल नेटवर्क एंड स्केलेबल टेक्नोलॉजी। कंपनी के प्रमोटर की बात करें तो ग्रेट टेरेन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ये कंपनी का बिगेस्ट प्रमोटर है, जो कि 43.5% स्टेक होल्डर है। एंड सेकंड वन इज़ एनएससी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जो कि एनएससी की सब्सिडरी कंपनी है, जिसका स्टेक है 37.48%। इस ऑफर फॉर सेल के थ्रू एनएससी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड 37.48% अपना स्टेक बेचने वाली है। अभी एनएससी इंडिया अपना स्टेक इसलिए बेच रही है क्योंकि 2013 में जब इन्होंने ये स्टेक परचेस किया था तब सेबी से अप्रूवल नहीं लिया था। तो अभी सेबी के रेगुलेशंस के अनुसार इनको ये स्टेक बेचना पड़ेगा। तो इस ओएफएस के थ्रू ये स्टेक पब्लिक में इशू होने वाला है। अभी बात करते हैं इसके रिस्क के बारे में। तो इसका रेवेन्यू एंड प्रॉफिट टोटली डिपेंड है इसके ग्रोथ पे एंड एसेट अंडर मैनेजमेंट जो होता है क्लाइंट के म्यूचुअल फंड का। दूसरी रिस्क ये है कि कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो टॉप मोस्ट 4 to 5 क्लाइंट के थ्रू होता है। सो इसमें से कोई अगर एक भी क्लाइंट दूसरे रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट के पास जाए तो इसके रेवेन्यू में लार्ज फॉल आ सकता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं KRA रजिस्ट्रेशन बिजनेस के बारे में। तो कार्वी को सेबी की तरफ से KRA लाइसेंस मिल गया है, जिससे कि क्लाइंट का KRA डेटा मेंटेन कर सके। तो एक बार KRA वेरिफिकेशन करने के बाद हमें फिर से KRA करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो KRA रजिस्ट्रेशन कंपनीज ये डेटा होल्ड एंड मेंटेन करती है। इंडिया में टोटल 4 कंपनीज है कैम्स के अलावा जो KRA रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस फॉलो करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे रजिस्टर एंड ट्रांसफ़र एजेंट के बारे में। तो म्यूचुअल फंड को जो कंपनी चलाते हैं उनको एसेट मैनेजमेंट कंपनी के नाम से जाना जाता है। तो ये कंपनी क्लाइंट का जो डिटेल्स होता है, ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन होती है, वो कैम्स मैनेज करता है, जिसको रजिस्टर एंड ट्रांसफ़र एजेंसी के नाम से जाना जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैनेज करने के लिए कैम्स चार्ज करता है, जो कि 2 हिस्से में बटा गया है। एक है डेब्ट म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड। सो डेब्ट म्यूचुअल फंड के लिए 0.02% चार्ज है एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए 0.06% चार्ज कंपनी क्लेम करती है। इंडिया के टॉप 5 म्यूचुअल फंड में SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड एंड निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, ये 5 म्यूचुअल फंड आते हैं। एंड वेर एज रजिस्टर एंड ट्रांसफ़र एजेंट देखें तो टोटल 3 ट्रांसफ़र एजेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ कैम्स, सेकंड वन इज़ केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कार्वी के नाम से जाना जाता था पहले, एंड थर्ड वन इज़ फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एसेट मैनेजमेंट। सो इस 5 म्यूचुअल फंड में से 4 म्यूचुअल फंड का डेटा कैम्स मैनेज करता है एंड वेर एज निप्पॉन का डेटा कार्वी मैनेज करता है। और अगर फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की बात करें तो वो सेल्फ AMC है, जो कि खुद के म्यूचुअल फंड का ही सिर्फ डेटा मैनेज करती है। इंडिया में 57% इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में होता है, जिसमें से 54% इन टॉप म्यूचुअल फंड में हो जाता है।
अभी हम देखते हैं कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो टोटल रेवेन्यू 661 करोड़ से लेके 360 करोड़ हो गया लास्ट 3 ईयर में, वेराज टोटल एक्सपेंस 434 करोड़ से लेके 239 करोड़ में हुआ। एंड टोटल इनकम की बात करें तो 146 करोड़ से लेके 82 करोड़ तक हो गया है लास्ट 3 ईयर्स में। तो इससे यह आउटकम आता है कि कंपनी का नेट इनकम ईयर बाय ईयर डाउन होता जा रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। अभी हम बात करेंगे कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के बारे में। तो इसका ओपन डेट है 21 सितंबर, क्लोज डेट है 23 सितंबर। इसका प्राइस रेंज है 1229 से लेके 1230। लॉट साइज इज 12 शेयर्स। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,760, whereas maximum one is 1,91,880. Offer for sale is 2,244, which is same as IPO size, and retail allocation is 35%. And whereas employee discount is 122 per share. अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन होगा 28 ऑफ सितंबर को। इनिशियलाइजेशन ऑफ रिफंड होगा 29 ऑफ सितंबर को। whereas transfer of shares to demat account is on 30th of September and listing date is 1 October. अभी ये लिस्ट होने वाला है BSE में, क्योंकि NSE का अभी जो स्टेक है तो उसके रिगार्डिंग कुछ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो उन्होंने BSE में इसको लॉन्च करने का फाइनल किया है। IPO का सब्सक्रिप्शन स्टेटस अगर चेक करें तो टिल नाउ दैट इज़ 22 ऑफ सितंबर तक 1.93 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है, जो कि अराउंड 3 टाइम्स तक हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑफ दिस IPO। तो 14 सितंबर से लेके 21 सितंबर का डेटा अगर देखें तो एवरेजली 340 to 350 पर शेयर का ग्रे मार्केट प्राइस इसका फाइनलाइज हुआ है। तो एवरेजली 300 पर शेयर इसका लिस्टिंग डे प्रॉफिट हम एज्यूम कर सकते हैं। सो लास्टली वी विल कम टू कंक्लूजन। तो इसका अगर की पॉइंट्स देखें तो फर्स्ट वन इज़ दिस इज़ अ डेट फ्री कंपनी विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। सेकंड वन इज़ प्राइस टू अर्निंग रेशो इज़ 34। अभी इसके तो पीयर अवेलेबल नहीं है, ये स्टैंड अलोन कंपनी है, मोनोपोली बिजनेस है, तो इसका पी रेशो हम कंपेयर नहीं कर सकते किसी के साथ। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ इट्स इंक्रीमेंटिंग मार्केट शेयर ऑफ रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट बिजनेस सेगमेंट, which is from 61 to 69%. And the last one is consistency in dividend. कंपनी कॉन्स्टेंटली डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है अपने क्लाइंट्स को, जो कि प्लस पॉइंट है। अगर नेगेटिव चीज़ें देखें तो रेगुलेटरी चेंजेस जो होते हैं सेबी के थ्रू, उसका एडवर्स इफेक्ट कंपनी के परफॉर्मेंस में हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ देयर कॉम्पिटिटर्स। हालांकि अभी तो कोई नहीं है कॉम्पिटिटर, जो कि इतना बड़ा सेटअप फॉर्म करना इम्पॉसिबल है राइट नाउ। बट फ्रैंकलिन जैसे बाकी के AMC कंपनीज अगर खुद का रजिस्टर एंड ट्रांसफ़र एजेंट फैसिलिटी चालू करे तो वो दिक्कत हो सकती है। एंड लास्ट वन इज़ कंपनी का मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू उनका एक ही बिजनेस सेगमेंट से आता है, जो कि निगेटिव पॉइंट है। तो ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स देख कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। इसमें लिस्टिंग गेन भी आपको मिल सकता है अराउंड 4 to 5,000, जो कि हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो भी बेस्ट है। ओनली प्रॉब्लम तब होगी जब इसके कॉम्पिटिटर्स बढ़ जाएंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट IPO, जो कि इंडिया का एक वेल नोन ब्रोकरिंग फर्म है जिसका नाम है एंजल ब्रोकरिंग कंपनी। कंपनी फॉर्म हुई थी 1987 में, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ये इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, जिसके बिजनेस सेगमेंट्स है ब्रोकरिंग, एडवाइजरी, जिसमें 70% मार्केट शेयर है इनका। एंड अदर वन इज़ मार्जिन फंडिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टर एजुकेशन, लोन अगेंस्ट शेयर्स एंड रिसर्च सर्विसेज। सबसे ज़्यादा एक्टिव क्लाइंट्स के लिस्ट में एंजल ब्रोकरिंग इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट रिटेल ब्रोकरेज हाउस है, वेराज ये 4th लार्जेस्ट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो इनका जो नेटवर्क है फॉर कस्टमर आउटरीच, ये अराउंड 96.87% है ओवर द कंट्री। ब्रोकिंग कंपनीज के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है फुल सर्विस ब्रोकरेज फंड एंड दूसरा होता है डिस्काउंट ब्रोकरेज फंड। तो एंजल ब्रोकरिंग ये फुल सर्विस ब्रोकरेज फंड में जाना जाता है। इन दोनों ब्रोकरेज फंड में ये डिफरेंस है कि फुल सर्विस ब्रोकरेज फंड
हर एक कस्टमर को एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर प्रोवाइड करते हैं जो कि उनके प्रॉब्लम्स एंड सर्विसेज हैंडल कर सके। एंड कंपेयर टू डिस्काउंट ब्रोकरेज फंड, इनके ऑफिसेज भी ज़्यादा होते हैं मल्टीपल एरियाज़ में। सो इसी वजह से फुल सर्विस ब्रोकरेज फंड ज़्यादा ब्रोकरिंग एंड सर्विस चार्जेस चार्ज करते हैं एज़ कम्पेयर टू डिस्काउंट ब्रोकरेज फंड। वैसे अभी देखा जाए तो हर कोई पर्सन जो डीमैट अकाउंट खोलना चाहता है वो ऑनलाइन ही अप्लाई करता है, तो वो डिस्काउंट ब्रोकरेज फंड ही प्रेफर करता है। डिस्काउंट ब्रोकरेज फंड्स में ना ही रिलेशनशिप मैनेजर होता है, ना ही उनके मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं। सो वो कंपैरेटिवली लोएस्ट सर्विस एज वेल एज ब्रोकरेज चार्जेस चार्ज करते हैं। सो प्रेजेंटली अराउंड द वर्ल्ड हर दूसरा ब्रोकरेज फंड ये डिस्काउंट ब्रोकरेज फंड ही होता है। इस आईपीओ के थ्रू जो फंड रेज होने वाला है उसका यूज़ कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, डेट मैनेजमेंट एंड वर्किंग कैश फ्लो के लिए यूज़ करने वाली है। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो दिनेश ठक्कर, अशोक ठक्कर एंड सुनीता मगनरी ये लीड प्रमोटर्स है। कंपनी के अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो इसका ब्रांडिंग वैल्यू ज़बरदस्त है क्योंकि कंपनी बहुत ओल्डेस्ट है। अगर बाकी स्ट्रेंथ देखें तो इसका एडवांस टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन, स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस, पैन इंडिया प्रेजेंस एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इसके अगर रिस्क फैक्टर की बात करें तो ये आईटी बेस्ड कंपनी है, सो एनी टेक्निकल फॉल्ट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। दूसरा इसका रिस्क फैक्टर है कि अगर सेबी के थ्रू जो कुछ रेगुलेटरी चेंजेस हो गए या फिर अगर उनका ब्रोकरेज फी उनको कम करना पड़े तो उसका अफेक्ट कंपनी के परफॉर्मेंस एंड रेवेन्यू पे होगा। आगे देखेंगे आईपीओ की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो ये आईपीओ ओपन हुआ है 22 सितंबर को और ये क्लोज होगा 24 सितंबर। इसका प्राइस बैंड है 305 to 306 पर शेयर, वेराज इसके लॉट साइज है 49 शेयर्स। मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा 14,994, वेराज मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट वुड बी 1,94,922। फ्रेश इशू साइज 300 करोड़, ऑफर फॉर सेल 300 करोड़ एंड टोटल आईपीओ साइज होगा 600 करोड़। फाइनलाइजेशन ऑफ अलॉटमेंट होगा 29 सितंबर को, रिफंड होगा 30 सितंबर को। डीमैट में शेयर ट्रांसफ़र हो गए 1 अक्टूबर को एंड इसका लिस्टिंग होगा एनएससी एंड बीएससी पे, वेराज लिस्टिंग डेट इज़ 5 अक्टूबर। आगे देखेंगे कंपनी के वैल्यूशंस। तो इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, ईपीएस 11.44, पी रेशो 26, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 13.92 एंड नेट एसेट वैल्यू 82.15 रुपीज़ पर शेयर। तो जैसे कि हम देख रहे हैं अभी इस सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो कुछ टॉप के कंपनीज का मैं ये डेटा आपके सामने लेके आया हूँ। तो फर्स्ट बात करते हैं अपस्टॉक्स की। 2015 में इनके 7,000 क्लाइंट्स थे जो कि बढ़कर 2020 में 6.1 लाख हुए। इनका ग्रोथ रेट है 145% एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रेटिंग है 8.48%। सेकंड देखते हैं ज़ीरोदा, जिनका 30,000 क्लाइंट बेस था ईयर 2015 में, जो कि अब बढ़कर 14.1 लाख हुआ है, जो कि 116% ग्रोथ रेट है एंड 9.14 इसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रेटिंग है। थर्ड देखते हैं 5 पैसा, जो लॉन्च हुआ था 2017 में। उनके क्लाइंट्स थे 4,000 जो कि बढ़कर 4.3 लाख हुए ईयर 2020 में। इनका ग्रोथ रेट है 300% एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रेटिंग है 8.38। एंजल की अगर बात करें तो ईयर 2015 में इनके क्लाइंट बेस था 1.6 लाख जो कि बढ़कर अभी 2020 में 5.7 लाख हुआ है। ये फुल सर्विस ब्रोकरेज फंड होने के कारण इनका ग्रोथ रेट 29% है, वेराज रेटिंग इज़ 8.88%। सेकेंड टेबल में आप टॉप 10 ब्रोकरिंग फंड्स के मोस्ट एक्टिव क्लाइंट्स की लिस्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपनी के लास्ट 3 ईयर्स का परफॉर्मेंस। तो टोटल रेवेन्यू 2018 में 780 करोड़ था जो कि 2020 में 754 हुआ जो कि कांस्टेंट है। टोटल एक्सपेंसेस 620 से बढ़कर 635 करोड़ हो गए 2020 में, वेराज नेट इनकम 79 करोड़ से घटकर 46 करोड़ हो गया लास्ट 3 ईयर्स में। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो ये डिक्रीजिंग दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू बाकी स्टॉक ब्रोकिंग फंड्स। ये है आईपीओ के सब्सक्रिप्शन डिटेल्स। तो 22 सितंबर तक आईपीओ 0.76 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया है, जो कि कल तक 1.5 to 2 टाइम्स तक होने की प्रोबेबिलिटी लग रही है। अभी देखते हैं ग्रे मार्केट वैल्यूएशंस ऑफ एंजल ब्रोकिंग आईपीओ।
तो 18 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक ये वैल्यूएशंस 100 to 110 पर शेयर लिस्ट आउट हो गया है। इसका मतलब ओपनिंग डे प्रॉफिट 100 रुपीज़ पर शेयर तक हो सकता है, जो कि पर लॉट 4 to 5,000 तक हो जाएगा। तो लास्ट में कंपनी के की पॉइंट्स देखें तो कंपनी के पास डेब्ट 490 करोड़ है, जो कि नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी अब फुल सर्विस फर्म से डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म में चेंज अडॉप्ट कर रही है, जो कि प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टॉक इंडस्ट्री ग्रोथ, जो कि 35% हो गया है अब तक, जो कि प्लस पॉइंट है। फोर्थ वन इज प्राइस टू अर्निंग रेशो, दैट इज पी इज़ 26। इसके कॉम्पिटिटर कंपनी से अगर कंपेयर करें तो मार्केट पी 28.7 चल रहा है अभी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिक्रीज इन सर्विस एंड ब्रोकरेज चार्जेस। जैसे कि मैंने बोला, फुल सर्विस फर्म से डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म में ये कन्वर्ट हो गई है, तो ब्रोकरेज चार्जेस इसके ड्रॉप डाउन हो गए हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड यही दिखा रहा है कि लिस्टिंग गेन पे 4 to 5,000 प्रॉफिट हो ही जाएगा। कंपनी का अगर इशू साइज देखें तो लॉट मिलने के चांसेस ज़्यादा है इसमें। सो दिस IPO इज़ अ गुड चॉइस फॉर लिस्टिंग इन प्रॉफिट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट IPO विच इज़ केमकॉन फार्मास्यूटिकल कंपनी। ये कंपनी एस्टेब्लिश हो गई 1988 में, जिसका पहले नाम था गुजरात क्विनन। बाद में केमकॉन इंजीनियर के साथ मर्ज होके इसका नाम हो गया केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स। कंपनी के दो मेजर बिजनेस सेगमेंट्स हैं, जो कि फर्स्ट वन है फार्मास्यूटिकल्स एंड सेकंड वन इज़ ऑयल वेल कंप्लीशन केमिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स में कंपनी दो मेन प्रोडक्ट्स बनाती है, जो कि एक है HMDS, दैट इज़ हेक्सामिथाइल डिसिलाजेन, एंड सेकंड वन इज़ CMIC, जिसका मीनिंग है क्लोरोमिथाइल आइसोप्रोपाइल कार्बोनेट। तो केमकॉन HMDS एंड CMIC मैन्युफैक्चरर में लीडिंग कंपनी है इंडिया में एंड 8th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। HMDS एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज़ होता है, वेराज CMIC एंटी एड्स एंड एंटी हेपेटाइटिस B के दवाई बनाने में यूज़ होता है। कंपनी का सेकंड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो उसमें ऑयल फील्ड केमिकल्स आते हैं, जिसमें कंपनी कैल्शियम ब्रोमाइड, जिंक ब्रोमाइड एंड सोडियम ब्रोमाइड बनाती है, जो ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन में यूज़ होता है। कमल कुमार राजेंद्र अग्रवाल, नवदीप नरेश गोयल एंड शुभारंगा गोयल ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं। फिलहाल कंपनी का 100% स्टेक अग्रवाल एंड गोयल फैमिली के पास है, बट इस OFS के बाद उनके पास 74% स्टेक रह जाएगा। इस IPO के थ्रू कंपनी जो पैसा रेज करने वाली है उसका यूज़ वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का एक्सपेंशन के लिए यूज़ करेगी, क्योंकि फ़िलहाल उनके पास 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जिसमें से कि 2 CMSC के लिए है, एक HMDC के लिए है एंड 2 ऑयल वेल कंप्लीशन के लिए है। कंपनी के अगर स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल केमिकल मैन्युफैक्चरर कंपनी है अक्रॉस द ग्लोब। सेकंड है इनका लीडिंग ऑयल फील्ड केमिकल्स मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया। वेराज इनका डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस है, जैसे औरोबिंदो, मैक्लियोड्स, लॉरस लैब्स। नेक्स्ट प्लस पॉइंट इज देयर कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट। अभी अगर रिस्क फैक्टर की बात करें तो कंपनी सिर्फ 2 बिजनेस सेगमेंट में काम करती है, जो कि फार्मास्यूटिकल केमिकल्स एंड ऑयल फील्ड इंडस्ट्रीज। तो कंपनी के प्रोडक्ट्स लिमिटेड है, इसलिए इसमें से किसी भी प्रोडक्ट का अगर यूटिलाइजेशन कम हुआ, उसकी डिमांड कम हुई, तो उसका एडवर्सली इफेक्ट उनके परफॉर्मेंस पे जाएगा एंड उनका रेवेन्यू डिक्रीज हो सकता है। कंपनी के अगर इन डिटेल कस्टमर्स देखें तो फार्मा इंडस्ट्री में हेटेरो लैब्स लिमिटेड, लॉरस लैब्स, औरोबिंदो, लैंटेक, मैक्लॉइड्स जैसे कस्टमर्स हैं, एंड वेराज ऑयल फील्ड इंडस्ट्री में श्री राधा ओवरसीज़, यूनिवर्सल ड्रिलिंग फ्लूइड्स, वाटर सिस्टम स्पेशलिटी जैसे क्लाइंट्स को कंपनी सर्व करते हैं। कंपनी की वैल्यूएशंस की अगर बात करें तो इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, EPS 15.37, PE रेशो 25.5, रिटर्न ऑन नेट वर्थ इज़ 34.23% एंड नेट एसेट वैल्यू इज़ 44.91 पर शेयर। कंपनी के वैल्यूएशंस की अगर बात करें तो टोटल रेवेन्यू 158 करोड़ से बढ़कर 266 करोड़ हो गया है लास्ट 3 ईयर्स में, जो कि ऑलमोस्ट 59% इंक्रीज़ हुआ है। वेराज उसका नेट इनकम देखें तो 26 करोड़ से बढ़कर 49 करोड़ हो गया है, जो कि 50% से बढ़ा है। सो कंपनी की बिजनेस ग्रोथ पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छी हो रही है। अब बात करते हैं इसके IPO के डिटेल्स के बारे में। तो IPO 21 सितंबर को बिड के लिए अवेलेबल हुआ है
और इसकी लास्ट डेट 23 सितंबर है, जिसमें इशू साइज इसका है 318 करोड़, जिसमें 93,52,000 शेयर्स जुड़ जाएंगे। इस 318 करोड़ में से फ्रेश इशू 165 करोड़ है एंड ऑफर फॉर सेल यानी कि प्रमोटर के स्टेक से 153 करोड़ जुटने वाले हैं। शेयर की वैल्यू 338 टू 340 रखी गई है एंड वेराज इसका लॉट साइज 44 है एंड ये BSE एज वेल एज NSE में लिस्ट होगा। तो इसका ऑफ़र 21 को ओपन होगा, 23 को क्लोज होगा। इसका फाइनलाइजेशन ऑफ अलॉटमेंट 28 को होगा एंड रिफंड इनिशिएशन 29 सितंबर को होगा। शेयर्स डीमैट में 30 सितंबर को ऐड हो जाएंगे एंड IPO लिस्ट 1 अक्टूबर को हो जाएगा। अगर आप एक लॉट लेते हैं तो उसकी कॉस्टिंग आपको 14,960 रुपीज़ होगी एंड मैक्सिमम 13 लॉट्स लिए तो उसकी प्राइस 1,94,480 हो जाएगी। इसकी प्रमोटर की प्री इशू शेयर होल्डिंग 100% से घटकर 74.47 हो जाएगी। अभी देखते हैं इस IPO का सब्सक्रिप्शन स्टेटस। तो राइट नाउ टिल 22 सितंबर ये IPO 12.62 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया है, जो कि सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब होने वाला IPO है अमॉन्ग दीज 3 IPOs। इससे पता चलता है कि सभी इन्वेस्टर इस IPO में कितने इंटरेस्टेड है। तो अभी देखते हैं इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका एवरेजली 225 टू 230 पर शेयर वैल्यू फाइनलाइज हुआ है। तो आपको अराउंड 200 रुपीज़ पर शेयर प्रीमियम मिल सकती है ओपनिंग डे पे। तो फाइनल की पॉइंट्स की अगर बात करें तो इसका डेप्ट टोटल 455 करोड़ से घटकर 15 करोड़ हो गया है अभी, जो कि निग्लिजिबल है। इनका P रेशो है 25.5, जो कि बाकी कॉम्पिटिटर्स के P मल्टीपल से कम है। कंपनी का मैनेजमेंट तो सीनियर है, बट इसमें नेगेटिव पॉइंट ये है कि सेबी ने इस पे इनसाइडर ट्रेडिंग एंड टेक ओवर रेगुलेशंस जैसे क्लेम भी किए हैं एंड मैनेजमेंट की करप्शन रिगार्डिंग कोर्ट केस भी अभी तक पेंडिंग है, जो कि नेगेटिव पॉइंट है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ देयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो कंपनी के पास डेडिकेटेड प्लांट्स हैं उनके हर एक प्रोडक्ट्स के लिए, जो कि एक प्लस पॉइंट है। सो फाइनली हम ग्रे मार्केट स्टेटस देखते हैं ऑल 3 IPOs का। तो फर्स्ट है कैम्स, जिसका प्राइस बैंड है 1229 से 1230 पर शेयर और जिसका एवरेज ग्रे मार्केट प्राइस देखें तो 300 रुपीज़ हम कंसिडर कर सकते हैं, जिससे 25 टू 26% फर्स्ट डे रिटर्न पॉसिबल है। सेकंड है एंजल ब्रोकिंग, जिसका प्राइस बैंड है 305 टू 306 पर शेयर एंड इसका एवरेज ग्रे मार्केट प्राइस अगर हम 100 रुपीज़ पकड़ लें तो इसमें 30 से लेकर 32% तक रिटर्न पॉसिबल है। एंड लास्ट में कैमकॉन, जिसका प्राइस बैंड है 338 टू 340 पर शेयर एंड इसका एवरेज ग्रे मार्केट प्राइस अगर 200 भी पकड़ ले तो 59 टू 60% इतना मैसिव रिटर्न हमें फर्स्ट ओपनिंग डे पे मिल सकता है। तो क्विक रिव्यू कर लेते हैं इन तीनों IPO का। तो फर्स्ट फैक्टर हम देखेंगे इशू साइज़, जो कि 2224 करोड़ है कैम्स IPO के रिगार्डिंग, जिसमें 1,82,46,600 इक्विटी शेयर्स लिस्ट हो रहे हैं। वेराज एंजल की बात करें तो 600 करोड़ का IPO इशू साइज़ है, जिसमें 1,96,72,131 इक्विटी शेयर्स है। वेराज कैमकॉन का देखो तो लोएस्ट इशू साइज़ है, जो कि 318 करोड़, उसमें 93,52,940 इक्विटी शेयर्स है। तो अगर IPO इशू साइज़ के रिगार्डिंग बात करें तो जितना ज़्यादा साइज़ होगा, जितने नंबर ऑफ़ शेयर्स ज़्यादा हो गए उतनी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आपको इशू एलोकेट होने में। नेक्स्ट देखते हैं शेयर प्राइस, जो कैम्स की है 1229 से 1230, एंजल की है 305 टू 306, कैमकॉन की है 338 टू 340। लॉट साइज देखें तो कैम्स का 12 शेयर्स पर लॉट, एंजल का 49 शेयर्स पर लॉट एंड कैमकॉन का 44 शेयर्स पर लॉट। तो इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस अगर देख ले तो टिल 22 सितंबर 1.93 टाइम्स कैम्स सब्सक्राइब हो गया है। एंजल उसके फर्स्ट डे पे 0.76 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है एंड वेयर एज इस सब में टॉप पे है कैमकॉन, जो 12.62 टाइम्स हुआ है उसके सेकेंड डे पे। तो अगर सब्सक्रिप्शन के थ्रू
हम इसको डिसाइड करें तो इससे ये पता चलता है कि इन्वेस्टर का फोकस कैमकॉन पे ज़्यादा है, सेकेंडली कैम्स पे एंड थर्डली एंजल पे। तो ग्रे मार्केट का अगर रिटर्न देख लें ओपनिंग डे का तो 300 to 350 है कैम्स में, जो 25% रिटर्न दिखा रहा है। एंजल में 100 to 110 विच गिव्स 32% ऑफ रिटर्न, एंड कैमकॉन में 200 to 250 विच विल गिव 60% ऑफ रिटर्न। तो अप्रॉक्सीमेट लिस्टिंग गेन अगर देख ले तो कैम्स एंड एंजल में अराउंड 4000 तक प्रॉफिट हो सकता है लिस्टिंग गेन पे, अगर आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाए। वेरास कैमकॉन में 8800 से लेकर 11000 तक फर्स्ट डे ओपनिंग मिल सकती है। तो मेरी तो फर्स्ट चॉइस कैमकॉन है और मैंने 2 लॉट के लिए सब्सक्राइब किया है। अभी देखते हैं कैसा जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।